हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक सिंपल सी कुर्ती से आज शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे। ये मेरी कस्टमर की कुर्ती है, तो इसमें मुझे बोला है एक शॉर्ट कुर्ती जो ट्रेंडिंग कुर्ती चल रही है वो रेडी करने को। तो आप बैक पार्ट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बैक पार्ट और फ्रंट में इस तरीके से बॉर्डर भी दिया गया है। तो अब इसमें हम बनाते हैं, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इसमें जो ऊपर टाई नेक दिया गया है और नीचे का जो बॉर्डर वाला पार्ट है, इसको सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। इसको हटाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पीछे जो भी लेसेस वगैरह हो सबको रिमूव करने के बाद इसे कटिंग करेंगे हम। तो ये देखिए, मैंने जो बैक पार्ट है उसका हम कुर्ती बनाएंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका स्लीव कट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है, जैसे मेरी लेंथ मैंने रखी है 32 इंच, आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जो मेजरमेंट साइज होगा वो भी आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। ये मेरी कस्टमर की थी तो मैंने उनके अकॉर्डिंग कटिंग की है। इसमें नीचे आपको 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। आपको पूरी कुर्ती में ध्यान रखना है, फिटिंग में भी और नीचे लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरीके से 32 इंच हम इसकी, अब ये हमारी 34 इंच हो गई। तो इस तरीके से फीते से लंबी लाइन खींचेंगे और इसे फिनिश करेंगे। सबसे पहले हमें लेंथ का ही ध्यान रखना होता है, उसके बाद ही हमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमने इसमें 6 इंचेस शोल्डर लिए हैं। आर्म होल की लंबाई भी हम 6 इंच ही लेंगे जितने हमें शोल्डर रखेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो काफी पतली थी। अगर आपकी 36 चेस्ट से ज्यादा है तो आपको शोल्डर 6.5 इंच रखने हैं, अदरवाइज आप कम है तो आप 6 इंच रख सकते हैं। तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। अब हमें ध्यान रखना है चेस्ट टू वेस्ट 7 इंचेस और वेस्ट से हिप तक हमें 7 इंचेस। तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना है और अपनी चेस्ट, वेस्ट और हिप का निशान अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो इस तरीके से मैंने चेस्ट में साइड में मैंने 2-2 इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ है और अब इसकी हम निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो साइड में आप देख सकते हैं मेरा फैब्रिक कम बचा था हिप की साइड, क्योंकि मुझे ये वैसे भी इसमें रेडीमेड पल्ले बनाने थे, तो इसलिए इतना 1 इंच का मार्जिन भी चल सकता है। ऊपर की साइड हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था कि अगर फैब्रिक श्रिंक भी होए तो एडजस्ट हो जाएगा। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें शोल्डर का यहाँ पे निशान लगाना है। तो हल्का सा ऊपर आधा इंच निकालते हुए हम जितना बचेगा उसमें हम हाफ करते हुए हम एक राउंड निशान लगा देंगे। तो कर्व देते हुए इसे फिनिश करते हैं। शोल्डर में आधा इंच का कट देंगे और इसे फिनिश करेंगे। तो फ्रंट वाली कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से बैक भी कट करेंगे। तो जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हम अपनी बैक के ऊपर बिछाएंगे और इसको सेम इसी तरीके से कट करेंगे। कट करने के बाद आपको सिर्फ शोल्डर में थोड़ा सा चेंजेस करनी है। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा, मैंने इसमें बहुत अच्छे टिप्स बताए गए हैं जो आपकी कुर्ती को और अच्छे तरीके से लुक देने में आपकी मदद करें। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको आर्म शोल्डर बताती हूँ। इस तरीके से आप शोल्डर लेंगे, 1 इंच ऊपर हमने एक्स्ट्रा शोल्डर निकाला हुआ है। तो ये अगर आप इस तरीके से लेंगे तो आपका शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ज्यादातर मिस्टेक आती है कि हमारे शोल्डर गिर रहे हैं, तो इसी तरीके से आप शोल्डर की कटिंग करेंगे तो आपके शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो ये देखिए, हल्का सा हमने शोल्डर में कट दिया था, उसके बाद हल्का सा एक्स्ट्रा निकालते हुए बैक शोल्डर को इसको फिनिश करेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे कुछ इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं, स्लीव में से मैंने जितना भी एक्स्ट्रा वर्क था वो रिमूव कर दिया है। अब हम इसको 4 ताए में बिछाएंगे। तो इस तरीके से बिछाते हुए हमें इसमें जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम बाहर निकाल देंगे और अब हम यहाँ पे इसमें निशान लगाएंगे। तो हमने जो स्लीव की लेंथ ली है, हमें बैलून स्लीव, ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव है। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन हमें फ्रंट की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था और जितनी भी हमारी 24 इंचेस हमारी स्लीव रेडी हुई है और यहाँ पर 3 इंच का इस तरीके से निशान लगाते हुए हम यहाँ भी हमें 3 इंच का ही निशान लगाना है और कर्व दे देंगे।
और कट करने के बाद इसकी हम फिनिशिंग कर देंगे। अब इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके शोल्डर हो, जितनी भी आपकी चेस्ट हो, उसका हमें 1/4 पार्ट यहाँ पे निशान लगाना है और इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और इस तरीके कर्व देते हुए हम इसमें भी कटिंग कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारी स्लीव भी कट कर तैयार है। अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट इस तरीके से बिछा लिए हैं। अब सबसे पहले हमें जो फ्रंट वाला नेक है वो बनाएंगे। जिस तरीके से फ्रंट नेक बनेगा सेम उसी तरीके से आपका बैक नेक भी बनेगा। तो आप फ्रंट नेक सीख लीजिए, आपको बैक नेक बनाने में इजी होगी। तो मैंने इस तरीके से चौकोर गले बनाने हैं, तो मैंने इसको पहले ही बनाकर तैयार कर लिया था। आप कोई भी शेप में गले को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जितना भी सूट में बीचों बीच निशान लगाते हुए हम अपने नेक को ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमें नेक पे भी निशान लगाना है और इसके ऊपर रखते हुए हम इसमें ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो एक बार चैनल लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए डिजाइन्स में सिखाती रहूं। अगर आप बिगनर भी हो तो इस वाली मेरी वीडियो को देख के आप बहुत आसानी से घर पे ही कुर्ती बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने ये जो नेक है इसमें आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए अगर आप फ्रंट नेक बना लेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको बैक नेक भी आप इसी तरीके से इजीली बना सकते हैं। और इसको हम बाहर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए नेक बन चुका है। इसी तरीके से फ्रंट नेक बैक नेक भी हम बनाएंगे। तो ये देखिए दोनों नेक बनकर तैयार है। अब इसके हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। तो इसी तरीके से शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम फिटिंग करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ 7 इंच का स्पेस लेते हुए निशान लगाया था। अब हमें अपनी चेस्ट वेस्ट और हिप के अकॉर्डिंग निशान लगाना है और फिटिंग को फिनिश करना है। तो अब ये देखिए साइड में फिटिंग का निशान लग चुका है। इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे फिनिश करेंगे। तो अब यहाँ फिटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम नीचे के जो हमारे पल्ले हैं उस पर फोल्ड करते हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो हमने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। हल्का हल्का सा मार्जिन को अंदर करते हुए हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और इन्हें फिनिश करना है। तो ये देख सकते हो पल्ले भी हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फोल्ड होकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें ये देखिए फिटिंग कितनी अच्छी है। अब यहाँ पे हमें जो नेक वाला एरिया है इसमें तुरपाई करनी है। अब हम दिखाती हूँ आपको। ये हमारे अब शोल्डर बचे, इनमें स्लीव ऐड करनी है। तो हम स्लीव को रेडी करेंगे और इसी तरीके से आपको अगर पसंद आया हो, बिल्कुल डिटेल में समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी बताई हुई चीजें कैसी लगती हैं। तो अब ये देख सकते हैं जो हमारा फैब्रिक स्लीव की कटिंग की थी, तो स्लीव के आगे वाले पार्ट को हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया था। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो जितने भी आपके आर्म होल हैं आपको उसका मेजरमेंट करके यहाँ पर निशान लगाना है। तो इसको हम सबसे पहले मेजर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मेजरमेंट को रखते हुए 2 टाइप से स्लीव ऐड होती है। मैं इसी तरीके से अपनी कुर्तियों में किसी भी ड्रेसेस में स्लीव को ऐड करती हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी मेजर करना है और अपनी जितना भी आया यहाँ पर निशान लगाना है। और हमें ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव है तो इसलिए हमने 9 इंच की इसकी चौड़ाई ली है और यहाँ पर हम इस तरीके से थोड़ा कर्व में देते हुए हम इसे निशान लगाते हुए खत्म करेंगे। तो ये देखिए स्लीव बिल्कुल बनकर परफेक्ट तरीके से तैयार है। अब हम इसे अपनी कुर्ती में ऐड करेंगे। ये जो ऐड करने का तरीका है बुटीक स्टाइल में इसी तरीके से हमारी स्लीव ऐड होती है। अगर आप रेडीमेड स्टाइल में स्लीव को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको जो रेडीमेड स्टाइल है वो भी आपको स्लीव को ऐड करना बता दूंगी। तो ये देखिए बुटीक स्टाइल हम स्लीव इस तरीके से दोनों
जॉइंट को इसी तरीके से फोल्ड करते हुए आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अपने शोल्डर को ऐड करेंगे और इसे फिनिश करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और कम ही समय में हमारी शॉर्ट कुर्ती बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये शॉर्ट कुर्ती बनाई है। अगर आपको इसी तरीके की और ड्रेसेस सीखनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।